हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर में हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर 3 सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के कुछ एडवांस्ड फीचर हमने इसमें देखे। उसमें से हमने एक देखा है सॉर्टिंग डेटा। आज हम देखने वाले हैं फिल्टरिंग डेटा। ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर है। फिल्टरिंग डेटा। Excel allows you to filter the data if required। अगर हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिल्टर करना है तो हम ये फीचर एक्सेल के अंदर प्रिफर कर सकते हैं। फिल्टरिंग डिस्प्लेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। और फिल्टरिंग करके हमें जो डेटा मिलता है वो डेटा हमारी जो कंडीशन जो हमने स्पेसिफाई की है, जो यूज़र ने स्पेसिफाई की है, उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें फिल्टरिंग के बाद हमें मिल जाते हैं। इट डिस्प्लेस ओनली दोज रोज दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन। और ये डेटा जो हमें दिखाई दे रहा है वो उस कंडीशन के बेसिस पर होता है जिसकी कंडीशन हमने स्पेसिफाई ऑलरेडी की हो। It is a faster and easier medium to retrieve data according to the requirement। और ये एकदम ही फास्टर और ईजियर मीडियम है कि जैसा हमें फिल्टरिंग डेटा चाहिए वो हम विद इन अ टाइम्स हम जल्दी से देख पाते हैं। टू फिल्टर अ रेंज ऑफ सेल्स इन वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स। अगर हमें कुछ रेंज की फिल्टर देखनी है तो हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। Step 1. Click any cell within the range of data to be filtered in the worksheet। हम जिस सेल के रेंज में फिल्टरिंग चाहते हैं उसको पहले हमें क्लिक करना होगा। नेक्स्ट इज नंबर 2। क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। और फिर जो हमें होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर बटन दिखाई देता है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। नंबर 3 स्टेप, क्लिक फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले। और फिर जो हमें लिस्ट दिखाई देगा उसमें से हमें फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करना है। दिस डिस्प्लेस द ड्रॉप डाउन कंट्रोल्स नेक्स्ट टू द फर्स्ट सेल ऑफ ईच कॉलम। और फिर हमें जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है वैसे ही सारे ही कॉलम के राइट साइड कॉर्नर पर आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन एरो हमें दिखाई दे रहा है, वो सारे ही एरो हमें दिखाई देंगे। नंबर 4 स्टेप इज क्लिक द ड्रॉप डाउन कंट्रोल ऑफ एनी कॉलम टू फिल्टर द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। और फिर हमें उस ड्रॉप डाउन कंट्रोल को कॉलम को क्लिक करना है और जो भी हमें फिल्टरिंग जिस भी रो में चाहिए वहाँ पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द records ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स इन द सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो सपोज़ कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर जिसके 80 मार्क्स आए हैं यस उसको हमें फिल्टर करना है। ओके, देन क्लिक द ड्रॉप डाउन कंट्रोल नेक्स्ट टू द कंप्यूटर फील्ड। और फिर तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की मार्क्स वाली जो फील्ड है वहाँ पर कंप्यूटर वाले ड्रॉप डाउन कंट्रोल को हमें क्लिक करना है। नंबर 5 स्टेप इज़ क्लिक द सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स इन द लिस्ट। और फिर वो सारे ही चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर है उसको सारे को क्लिक करना है। ऑल द ऑप्शंस विल बी डीसिलेक्टेड। और फिर सारे ही ऑप्शन डीसिलेक्ट हो जाएंगे। नंबर 6 स्टेप इज़ क्लिक द चेक बॉक्स फॉर द ऑप्शन 80 एंड देन क्लिक ओके बटन। और फिर हमें नंबर 80 को हमें चेक बॉक्स के अंदर से सिलेक्ट करना है और फिर नीचे हमें ओके क्लिक दे देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर 80 के सामने हमने राइट क्लिक दे दिया है और नीचे ओके को प्रेस कर देना है। द records ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स इन द सब्जेक्ट कंप्यूटर आर डिस्प्ले एज फिगर हियर। तो फिर हमें जिस स्टूडेंट के कंप्यूटर में 80 मार्क्स आए हैं उसके नाम हमें फ़िल्टर होके हमें यहाँ पर फिगर में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें उस सारे स्टूडेंट के नाम मिल जाएंगे जिसने कंप्यूटर में 80 स्कोर किया हुआ है। टू क्लियर द फिल्टर। और फिर अगर हमें यह फ़िल्टर क्लियर कर देना है देन क्लिक द फिल्टर एरो। फिर हमें यहाँ पर जैसे फिल्टर एरो दिखाई दिया है नेक्स्ट टू द कंप्यूटर फील्ड
and then click clear filter from computer option फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले। फिर आप देख सकते हो कंप्यूटर के बाजू में जो फिल्टर एरो है वहाँ पर जाकर हमें क्लियर फिल्टर कर देना है ताकि हमें सारे ही ऑप्शन वापस से दिखाई दे। यस, तो इस तरह से हम हमारे डेटा को हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी तरह हम फिल्टर में देखेंगे कस्टम फिल्टरिंग। तो कस्टम फिल्टरिंग क्या है, चलिए देख लेते हैं। Custom filtering enables you to specify the criteria to filter the data in the worksheet। अगर हमें वर्कशीट के अंदर कुछ स्पेसिफाई टाइप के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग करना है तो उसे कस्टम फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you want to display data for all the students who have scored greater than or equal to 90 marks in computer, then follow these steps। अगर हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिस स्टूडेंट ने 90 या तो फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स गेट किए हो तो वो सारे ही स्टूडेंट्स के नेम अगर हमें चाहिए तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 इज़ क्लिक द ड्रॉप डाउन कंट्रोल ऑफ द सब्जेक्ट कंप्यूटर। पहले तो हमें जो लिस्ट है उसमें से जो कंप्यूटर के ड्रॉप डाउन कंट्रोल है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। नंबर 2 स्टेप, पॉइंट टू नंबर फिल्टर एंड देन क्लिक ग्रेटर देन और इक्वल टू। और फिर हमें क्या करना है, जो नंबर फिल्टर दिया गया है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड देन हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू पर भी क्लिक करना है। यहाँ पर फिगर में आप इजीली देख सकते हो कि नंबर फिल्टर के बाद हमने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन और इक्वल टू। दिस डिस्प्लेज द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स। और फिर हमें दिखाई देगा कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स। नंबर 3 स्टेप, इन द कंप्यूटर नेम ऑफ द फील्ड ऑन विच कस्टम फिल्टर इज़ टू बी अप्लाइड सेक्शन। यानी कि कंप्यूटर की फील्ड है एंटर 90 इन द सेकंड ड्रॉप डाउन बॉक्स। और फिर हमें क्या करना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर की 2 फील्ड्स फिगर में दी गई है। बी वाली फिगर में यहाँ पर पहला है ग्रेटर देन और इक्वल टू और दूसरे वाला जो बॉक्स है उसमें हमें 90 डाल देना है। इन द सेकेंड ड्रॉप डाउन बॉक्स एज यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मार्क्स। तो इससे हमें क्या होगा कि 90 मार्क्स या तो फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स जिसने कंप्यूटर में हायर किए हो उस सारे स्टूडेंट की लिस्ट हमें मिल जाएगी। नंबर 4 स्टेप, क्लिक ओके, अप्लाई द सेटिंग्स एंड क्लोज द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स। और फिर हमें ओके क्लिक करना है और फिर ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन है उसे हमें क्लोज कर देना है। योर स्क्रीन विल रिसेंबल दिस फिगर। और फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर ये जो फिगर है वो आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जिसने 90 या तो फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं वो सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए। तो आपको पता चला कि कैसे हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा फ़िल्टर करके हम पा सकते हैं। इससे हमारा काम एकदम ही ईजी बन जाता है और ये हमारे टाइम लिमिटेशंस के अंदर भी बन जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एक्सेल के अंदर फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आपकी टेक्स्ट बुक में से इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।